हमारा और आपका इमाम पर्दे गैब में तड़प रहा है। आपके आबा अजदाद मर जाते हैं तो आप दफन करने के बाद उसकी कब्र बनाते हैं ताकि उसका निशान बाकी रहे, उसका नाम लिखते हैं ताकि लोग आए और उनको पता चले कि ये फला के वालिद थे, फला के दादा थे, फला के नाना थे। लेकिन जन्नतुल बकी में आप चले जाएं, वहाँ तो निशान भी नहीं है, नाम नहीं मिलेगा, निशान मिल जाएगा, कोई बता देगा ये फला की कब्र है, फला की कब्र है। कोई जानता होगा तो बता देगा, ना आप तन्हा जाए नहीं ढूंढ सकते कि कहाँ दफन। बीबी की शहादत के उन्वान से तो अपनी मजलिस में पढ़ रहे थे वो, एक ज़ईफ़ आया था उनके पास, कुम या नजब, गालिबन कुम या नजब। तो कहे मैं उस वक़्त जवान था और वो बूढ़ा था। तो कहे वो आया और आकर बता रहा था, कहा जब शहजादी का रोज़ा मुनहदिम हो रहा था तो मैं भी साथ में था, और कहा कि मैं उसी महकमे में था और मुझे हुक्म दिया गया कि तुम गिराओ, तुम भी चलो। तो मैंने सोचा कि चाहे मेरी गर्दन कलम हो जाए लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा। कहने लगा एक दिन मैंने शहजादी ख्वाब में देखा और आई और कहने लगी जालिम जो हुक्म दे रहा है उसको तू अंजाम दे। कहा लेकिन मैं नहीं गया। दूसरे दिन फिर ख्वाब देखा, फिर आई शहजादी और कहा कि जो जालिम हुक्मरान कह रहा है उसको तू अंजाम दे दे। कहा तीसरे दिन मैंने आलम ख्वाब में हाथ जोड़कर पूछा, बीबी ये काम मुझसे क्यों करवा रही हैं आप? कहा तुमसे इसलिए करवा रहे हैं कि जालिम जो है हमारी कब्र को भी खोद देंगे, अगर तुम जो है गिराओगे तो तुम ऊपरी हिस्से को गिराओगे।
कितनी बेकसी थी और कितनी मजलूमी थी। अजरकुम अल्लाह। नबी की बेटी को न जिंदगी में सुकून मिला और न मरने के बाद सुकून मिला, और आज तक उसकी कब्र जो है चटियल मैदान में है। यकीनन जो है बड़ी मुसीबतें उठाई। 18 साल की उम्र में कोई बीबी ऐसा का सहारा देखे चल, जिसके बाल सफेद हो गए हों। इतने मसाइब, इतने आलाम, कितनी जल्द बदल गई उम्मत नबी की। एहसान फरामोश उम्मत, नमक हराम उम्मत, नबी के एहसान को फरामोश करने वाली उम्मत आग और लकड़ी लेकर आ गई। तकलीफ पे तकलीफ।